फोर्स मीन्स पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना और दबाना। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इस बॉडी को खींच रहे हैं, तो जब इसे खींच रहे हैं तो फोर्स वाले से खींचेंगे। अब किसी के पास मान लो कि कमजोर है, उसे हमने ज्यादा बड़ी सामान देते खींचने के लिए, वो खींच नहीं पाएगा, उसे तो पावर नहीं है। तो फोर्स का पावर से रिलेशन भी है, फोर्स का वर्क से भी रिलेशन है। तो फोर्स हमारा क्या है, जब किसी चीज को खींच रहे हैं तो फोर्स है, और किसी चीज को दबा रहे हैं वो भी क्या है, फोर्स है। दिमाग में फिट करने के लिए जब हम किसी भी एक अच्छी दुकान पर जाए, वहां पुश और पुल का लिखा हुआ होता है कांच के गेट पे, या दबाओ या इसे खींचो, तो दबाने खींचने वाली प्रोसेस को बोलते हैं हम फोर्स। अब फोर्स के द्वारा हम क्या क्या चीजें चेंजमेंट कर सकते हैं, तो फोर्स के द्वारा हम क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है, इफेक्ट मतलब उसके द्वारा क्या क्या चीज हम कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। तो सबसे पहले फोर्स कैन चेंज द, वी कैन चेंज बाय द चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की मोशन फॉर्म चेंज कर सकते हैं। कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज लगातार रेस्ट में, मतलब कोई एक सिंपल रुका हुआ है, तो जब वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। जब कोई चीज मोशन में है तो लगातार वो मोशन। तो रेस्ट और मोशन क्या है, मान लो रेस्ट में से मोशन में लाना है, हमने तो फोर्स लगा दिया तो मोशन में आ गया। जब कोई चीज मोशन में लगातार हमने ब्रेक लगाई फोर्स की वजह से, तो क्या आ गया वहां पर, वो भी फोर्स के द्वारा हुआ। तो किसी चीज की डायरेक्शन या किसी चीज की फॉर्म, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट की कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा कर सकते हैं। शेप को चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज को, शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को सीजर से काट दो, उसे नाइफ से काटोगे या सीजर से काटोगे की चीज को, तो काटने पर पहले वो रेक्टेंगल है, काटने पर कोई और शेप हो गई, इरेगुलर शेप हो गई, स्क्वायर बना दिया। तो विद द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फोर्स के इफेक्टेड हैं, फोर्स बहुत तरह के होते हैं। अगर हम बात करें क्लास 6 से लेके 12 तक आपके बहुत सारे फोर्सेस हैं। पहला सिंपल फोर्स है, हम बात करें मैकेनिकल, हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है, जो हमारे मसल द्वारा लगता है, हम किसी सामान को उठा रहे हैं, कौन सा फोर्स है वो, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स है, किसी सामान को उठा रहे हैं, ये किस तरह का फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है, कि हम कोई सब ऑब्जेक्ट किसी एक सरफेस पे चल रहा है तो सरफेस उस पे फोर्स लगा रही है, उसे फ्लो होने से रोक रही है, तो ये हमारा क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो होल्ड किए हुए हैं दो ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में पास में नहीं आ रहे हैं, दूर दूर है, तो कौन सा फोर्स है वो, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन वो भी फोर्स है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स। लेकिन हमारे 9th लेवल पर जो टॉपिक है इसका, कि फोर्स के टाइप, फोर्स के दो टाइप होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। एक होता है बैलेंस और अनबैलेंस्ड। बैलेंस, जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो बचपन में, तो साइकिल अब तो नॉर्मली छोटी बड़ी आने लग गई है, लेकिन पहले साइकिल आती थी बड़ी वाली सीधी, जैसे कैंची चलाते थे एक पैर डाल के अंदर, तो उससे बैलेंस बनाना सीखना पड़ता था बच्चे को। फिर उसकी हाइट जैसे बढ़ती जाती थी, देन वो साइकिल को चलाना स्टार्ट करता था, बड़ी साइकिल को। लेकिन अब तो एज वाइज साइकिल आ गई, साइड में व्हील लगे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए। व्हील का मतलब ही बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग क्या है, जब कोई चीज बैलेंस है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस कंडीशन रखा हुआ है, मतलब उस पर लगने वाले जो फोर्स है, उस पर लगने वाले जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। टग ओवर जब टीम खेलते हैं, टग ओवर में दोनों अगर टीम बराबर फोर्स लगा रही है, तो वो दोनों टीम के लोग खड़े रहेंगे, और जिसने ज्यादा लगा दिया वो दूसरी टीम को खींच के ले जाएगा। तो जब वो बैलेंस, जब दोनों जो टीम बैलेंस से रुकी हुई है, वो तो बैलेंस फोर्स है, और जब एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, गिर गई, तो क्या वो अनबैलेंस है। मतलब एक बलून है, एक बलून पर आपने एक सिंपल फोर्स लगाया, बलून फूटा नहीं,
मतलब बलून क्या होता है, जब किसी कोई बलून है जिसकी रबड़ अच्छी है, जिसमें प्रेशर तेज है, तो वो हम ऊपर से जितना इम्पैक्ट लगा रहे हैं, लेकिन हमसे ज्यादा उसका खुद का एक इंटरनल फोर्स है। भाई टायर है, टायर को भी गिट्टी आ जाए, फटता तो नहीं टायर, क्यों नहीं फटता? कि उसके अंदर हवा भरी हुई है जो उस पर एक फोर्स इंसर्ट करी गिट्टी पर ही पहले से। तो अगर हमारे पास कोई बलून है, बलून को हमने दबाया, तो हमने जब तक वो फूट नहीं रहा है, जब तक वो गुब्बारा फूट नहीं रहा है, तब तक तो उसका बैलेंस है। यदि फूट गया, क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। या कोई स्टेयर है, स्टेयर वो आपकी चेयर है, चेयर का एक पैर ना हो तो क्या होगा? चेयर गिर जाएगी, अनबैलेंस है वो। और एक पैर छोटा हो तो हिलेगी, लेकिन चारों पैर अगर बराबर होंगे तो वो बैलेंस रहेगी। तो बैलेंस बैलेंस का हमारा डिफरेंस है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, यहाँ अनइक्विलिब्रियम रहता है। ये तो आपका बैलेंस और आपका अनबैलेंस है। सबसे पहले न्यूटन ने लॉ बताया, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आया। फर्स्ट लॉ का एक नया नाम है, या बोलते हैं उसे लॉ ऑफ इनर्शिया। नया नाम नहीं है, न्यूटन ने इनर्शिया के बेस पर दिया था, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम जानते हैं, और न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि व्हेन अ बॉडी इन मोशन तो रिमेन इन मोशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। मतलब कि अगर कोई चीज में रुका हूं तो रुका ही रहूंगा मैं, या अगर ये मारकर एक जगह पर रखा हुआ है तो रखा ही रहेगा। कब तक रखा रहेगा वो? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। हवा का फोर्स भी लग सकता है, हवा का फोर्स है, अर्थ पे आ गया तो गिरेगा वो। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रिमेनिंग रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, वो लगातार मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ना तो वो रुकेगा ना चलना स्टार्ट करेगा। तो न्यूटन का पहला लॉ है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। तो न्यूटन का इसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 फॉर्म है। क्या है? 3 फॉर्म। कौन कौन से? 3 फॉर्म कौन कौन से हैं? इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट डायरेक्शन। इनर्शिया तो रेस्ट में रहेगा। इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन। रेस्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में लगातार वो रेस्ट में रहेगा, और मोशन का मतलब वो लगातार मोशन में रहेगा जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। और एक इनर्शिया एट डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन का मतलब अगर बारिश की बूंद है, एक सिंपल एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों को तो उड़ा नहीं सकते ऊपर से, हम छाता लेके करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। पानी ऊपर नहीं आएगा, छाते पर पड़ेगा अम्ब्रेला पे, वो वहां से पड़कर वो नीचे की तरफ चेंज होगा। पानी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, पानी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हवा की वजह से। हवा तेज चल रही है, थोड़ी बूंद है, स्टीयरिंग हो जाएगी, थोड़ी साइड में हो जाएगी। तो हमारा इनर्शिया डायरेक्शन और इसका पॉइंट, तो इनर्शिया एट रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। इनर्शिया डायरेक्शन के बाद एक टॉपिक आता है मोमेंटम। मोमेंटम को बेसिकली होते हैं P इक्वल टू m इंटू b, हिंदी में से संवेग कहते हैं। संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को बोलते हैं हम मोमेंटम। लेकिन किसी चीज का मोमेंटम क्या है? कोई बॉल है और वो बॉल किसी ने फेंकी, उसका एक मास है और वेलोसिटी से फेंक दी, तो जितनी तेज उसकी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। यस सर। या कोई भारी बॉल है, उसे कम वेलोसिटी से फेंक दिया, तो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम। किसी का मास ज्यादा है तो नॉर्मली उसकी वेलोसिटी कम हो सकती है, और किसी का मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है। तो मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड, जो केजी यूनिट है मास और मीटर पर सेकंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन ने सेकंड लॉ बताया फोर्स के ऊपर डिपेंड है। न्यूटन के तीनों जो लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डिपेंड ऑन फोर्स, ये दोनों तीनों फोर्स को ही इंडिकेट करते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है टाइम। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो चला u इनिशियल वेलोसिटी से, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो उसका जो मोमेंटम था वो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम तो m भी हो गया, इनिशियल मोमेंटम m u f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, f इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। अब यहां से अगर हम m कॉमन ले लें, b माइनस u अपॉन t बचेगा। ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, और इन दोनों प्रोपोर्शनल बनाने के लिए मिलेंगे k कांस्टेंट, और k की वैल्यू होती है 1, f इक्वल टू ma। मास इनटू एक्सीलरेशन को बोलते हैं फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ अगर कोई पूछे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स के, और ये फॉर्मूला ड्राइव इस तरीके से है, f इक्वल टू ma आ जाएगा, और यहाँ पर यूनिट ऑफ जो फोर्स रहेगी उसे हम न्यूटन बोलेंगे, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशनल भी पूछ ले, 9th क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं वैसे में क्लास 11th में mLT -2 होती है डायमेंशनल फॉर्मूला। आज यदि क्लास 11th में आओगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, mLT -2। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन, और 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। 1 न्यूटन टू 1 केजी पर मीटर स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। ऐसा नहीं किसी ने तुम्हें चेहरा, तुम्हारी किसी ने कर दी कॉपी, तुम उसकी तरह रिएक्शन करने लगे जाओ, तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन ये नहीं है। यहाँ पर ये क्या है कि मान लो अगर आपने किसी पे एक फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी तुम पे एक फोर्स लगाएगा। अगर आप किसी एक फायरिंग करना जानते हो, अगर आप बंदूक चलाना जानते हो, तो बंदूक को जब चलाते हैं तो बंदूक पर जब तुम चलाई तुमने, तो बंदूक के पीछे की तरफ फोर्स, बैकवर्ड फोर्स मारती है। मान लो यदि बच्चे को तुमने बड़ी बंदूक पकड़ा दी तो झटके से गिर जाएगा, हाथ टूट जाएगा। यदि बच्चे ने किसी गलत पोजीशन से तुमने अगर वो बंदूक पकड़ ली तो गलत पोजीशन पर भी आपके हाथ में या कहीं पे चोट आ सकती है। तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, अगर हमने किसी बॉल पे फोर्स लगाया तो बॉल भी हम पे फोर्स लगा रही होती है, लेकिन बॉल का इतना ज्यादा मास होता है कि उसका एक्सीलरेशन बिल्कुल 0 के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, जो हमें फील ही नहीं होता। लेकिन एक हमारा फोर्स, हमने एक मास है उस पर एक लगाया। अब जैसे तुमसे भी पूछे कि भाई मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ में डिफरेंस ही क्या है? F इक्वल टू ma है, तो न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma है, और जो आपका मोमेंटम वो P इक्वल टू mv है। तो वहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब एक बॉल है और एक बॉल उसने जब हाथ से छोड़ी, या आप किसी जो टाइक्वांडो प्लेयर्स होते हैं जो हाथ से तोड़ते हैं उन्हें, जो ब्रिक्स को, तो उनका एक मोमेंटम ऊपर से एक तेज आता है, और वही मोमेंटम इस पे रहता है उन जो ब्रिक्स होती है उन पर। लेकिन बॉल है, बॉल किसी ने फेंकी तो उसने अगर हाथ से रिलीज की 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, उतनी स्पीड से जाके बल्ले पे वो इंजेक्ट होगी, तो मोमेंटम है। लेकिन अगर मान लो वहां वेलोसिटी उसकी कम हो गई या ज्यादा हो गई, वेलोसिटी में वेरिएशंस आ गए, तो वहां फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स। तो थर्ड लॉ क्या है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी पे फोर्स लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस पर एक फोर्स लगा देता है। ये न्यूटन का क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मतलब अगर आप अपने खुद अगर आप चल रहे हो, जब चलने पे जब आप लेफ्ट पैर को इतना आगे निकालते हो तो राइट पैर भी उतना ही आगे जाएगा। अगर आप लगातार एक डिस्टेंस चल रहे हो तो लेफ्ट को जितना निकालो उतना ही राइट आगे जाएगा। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ